को बहुत सारा प्यार आ गया है इजहान बाबा, और इजहान बाबा को डब्बे नजर आ गए। सासू माँ को लेके आ गए थे हम, और अभी अलीफा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, बेहोश हुई थी, बहुत तेज़ फीवर हो रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक और खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो आज है जी ईद का तीसरा दिन, और तीसरा दिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि भाई दिन में इतनी शदीद अभी हफ्स हो रही है कि तैयारी करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। अभी तकरीबन मैं 9 साढ़े 9 बजे उठा था, तकरीबन 11 बजे तैयारी करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। इतनी गर्माइश हो रही है, मैं भी नहा के बैठा हूँ, पसीना दोबारा से शुरू हो गया। तो मतलब मिनट्स में जो है ना इतना गर्मी हो रही है कि आप को जो है गर्माइश इतनी हो जाती है कि आपको पसीना आने लग जाता है। तो जस्ट ना अभी नहा के बैठा हूँ और अभी बस निकलता हूँ, नाश्ता वगैरह लेते हैं, सुसर साहब को देते हैं। सुसर साहब जो है ना अभी जाएंगे, आज उन्होंने तैयारी बांधी हुई जी, अचानक तैयारी बांध ली। देखिए उनके भी कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अब उनके 2 बच्चे ऊपर पंजाब में हैं, कभी उनको खाना नसीब हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। इस बार उनकी ईद में बोलूँगा बड़ी परेशानी में गुजरी, बड़ा जो है अफसोस हुआ सुन के कि जन की ईद जो है बड़ी परेशानी में गुजरी। देखें ईद होता है, माँ बाप होते हैं घर पे, तो घर में राशन गोश्त वगैरह आता है, पकता है। अब उनके घर में चिल्ला तो जला नहीं, क्योंकि उनकी वालदा का ऑपरेशन हुआ है, यानी मेरी सासू माँ का। ससुर साहब यहाँ हैं, और उन 2 बच्चों ने जिस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं, आलू बॉयल करके खा रहे हैं, मतलब उनका जो वक्त गुजर रहा है बड़ा मुश्किल गुजर रहा है। मैंने इनको कहा है कि उनको कुछ अमाउंट दे देते हैं ताकि वो शहर वगैरह जाके खा पी सके। तो सोहेल ख़ुद भी वो जरा कोशिश कर रहा है, बोले मैं घर खाऊंगा, तो बड़ा है घर का, वो चीज़ें संभाल रहे हैं। बस अल्लाह पाक उसको हिम्मत दे। बस अभी ससुर साहब जा रहे हैं, बोले कुछ चीज़ें वो देख लेंगे, क्योंकि सासू माँ अभी नहीं जा सकती हैं, उनके स्टिचेस जो है ना वो नहीं है सही, मतलब स्टिचेस नहीं रिमूव हुए। उसके अलावा वो आपको पता है वॉक करेंगी, फिर आहिस्ता से चलना फिर शुरू करेंगी। तकरीबन उसको 2 वीक 3 वक्त कवर में लगेंगे, महीना डेढ़ तकरीबन उनको लग सकता है। अब वो देखें, अगर वो ना करें ज़िद, तो मेरे ख्याल 1 महीना 1.5 महीना यहाँ रह सकती हैं। अगर वो ज़िद करेंगी कि भाई जाना है, यानी बच्चे उनको याद आई, अगर उनने देखें उनको अगर इशू ना हुआ बच्चों का, तो मैं उनको कोशिश ही करूँगा यहीं रहने करूँगा, क्योंकि देखें ऑपरेट हुआ इतना बड़ा, कोई छोटा ऑपरेट था नहीं, सबको पता है इस चीज़ का। तो इतना जल्दी पंजाब सफ़र नहीं सही रहेगा। बाकी किस्मत उनकी अपनी जो है ना डिसीजंस वो उन पे छोड़ते हैं। खैर अभी निकलते हैं बाहर, नाश्ता वगैरह करते हैं, पराठे वगैरह लेते हैं, और फिर मुझे निकलना है आगे काम से, और फिर मैं टिकट्स का अरेंजमेंट करना है। इंशाल्लाह टिकट अरेंज तो मैंने ऑनलाइन कर ली थी बुकिंग, अब देखें कि वो वैलिड है कि नहीं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया है, फ़र्स्ट टाइम ये ऑनलाइन ईजी पे से थ्रू पेमेंट की है। अदरवाइज़ बैंक ऐप है, मैं जाके स्टेशन से करा लेता था, बट बैंक ऐप के थ्रू किया। लेकिन मुझे जो बुकिंग है वो नज़र आ रही है, और टिकट भी आ गई कॉपी, और मैंने देखा कि वहाँ पर सीट भी बुक हो चुकी है ऑलरेडी, जहाँ पर शो हो रही थी कि अवेलेबल है। तो ये चीज़ें तो सही होगी, मुझे लग रहा है ठीक है। लेकिन फिर भी किसी एक जेन्युइन दोस्त को दिखाऊंगा जो करता रहता है चीज़ तो कंफर्म हो जाएगा। खैर चलें जी, आज उनको ड्रॉप भी करना इंशाल्लाह। तो कल हमारे घर पे काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, खाना खाया साथ में, काफ़ी गप्पे शप्पे की, कहाँ से टाइम गुजरा पता नहीं चला। और आंटी अंकल बोल रहे थे बार बार हमें बहुत लेट हो रहा है, हमें जाना है, लेकिन फिर गप्पे शुरू होती है, तफरी मजाक चल रही थी। लेकिन फिर बाद में हमने उनको सी ऑफ किया, वो चले गए घर, और उनकी बेटी ने वापस सऊदी जाना था, वो नहीं आ सकी क्योंकि उनकी रात को फ़्लाइट थी, और फ़ोन पे बाकी रब्ते चलते रहते। तो जितने भी नए सब्सक्राइबर उनको वेलकम करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ब्लॉग प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा और बने रहिएगा। गाइस बस अभी मेरा काम ख़त्म हुआ था, अभी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वैसे तो बुखार मुझे भी कब से है, हम हॉस्पिटल जा रहे थे, पर अम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। तो सबसे पहले ना अम्मी को लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। अबू आज शाम को चले जाएंगे ना, तो अभी अब्बू और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अम्मी को लेकर एमरजेंसी क्लिनिक। अम्मी को बहुत तकलीफ़ हो रही है, और मैं अम्मी के लिए कीमा बना रही हूँ। यहाँ पर देखें, बस अल्लाह करे अम्मी ठीक हो जाए। यहाँ पर देखें अम्मी ठहरी हुई है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। एक पानी बॉईल हो रहा है फीडर्स के लिए। आसमा को ले जा रहे हैं, उनकी तकलीफ ज़्यादा हो गई थी, और उनकी जगह पे तकलीफ ज़्यादा हो रही है, इस वजह से डॉक्टर से मैंने टाइम लिया। वो कह रहे थे कि 5 मिनट में आ जाए, तो 5 मिनट दिए उन्हें। पता नहीं कैसा फॉलोअप है इनका, भी जाके बात करूँगा। पेशेंट को जब इशू है तो आपको तो हाजिर होना चाहिए कि आपने ऑपरेट किया। चले, उन्होंने वैसे फ्राइडे नमाज़ के बाद बुलाया था, ससुर साहब के लिए गए थे नमाज़ के बाद। वो मेरे लेट हो गए, उनको पता नहीं था, नॉलेज में नहीं था, और मैं नंबर भी बन जाता था। चले अभी डॉक्टर के पास अम्मी आई नहीं, अम्मी का वेट करते काफ़ी देर से, तो इससे पहले वो क्लिनिक बंद कर दें, मैं हॉस्पिटल पहुँचता हूँ जल्द से जल्द। और मेरे ससुर साहब स्लोली उतार के आ रहे हैं उनको, और तकलीफ शदीद हो रही है ससुर को।
तो खैर मैं पहुँच तो पहले क्लिनिक, इससे पहले क्लिनिक बंद हो जाए। और ससुर जी आ गए और स्लोली सासू माँ को लेके देखते हैं। अम्मी अगर नीचे है तो उनको बुला लेते हैं, अदरवाइज़ ऑफिस में शायद अभी लेट हो गई, नहीं आ पाई। और बस हम चलते हैं, डॉक्टर को हकीकत दे देते हैं। जब तक ये आ जाएंगे, जब तक मैं डॉक्टर के पास जाके पहुंच जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्टिचेस रिमूव हो गए हैं, डॉक्टर मेडिसिन चेंज कर दिए और इसके अलावा बताया और कुछ खाने की चीज़ें बताई कि ये खानी है, और इसके अलावा कुछ एहतियात बताई है। बस अभी चलते हैं अंदर। मेडिसिन सारी ही मैं लेके आया हूँ, बस 2-3 नहीं है, वो मैं भी जाके लेके आता हूँ। तो बस अभी स्लोली ऊपर लेके जा रहे हैं और चलते हैं अभी। ससुर साहब तैयारी करेंगे, फिर मुझे अलिशबा को लेके जाना है हॉस्पिटल। उनकी भी तबीयत ख़राब थी कल से, तो उनको भी चेकअप कराना है। और टिकट्स रात की हैं ट्रेन की, ससुर साहब को COP करना है। तो चलें जल्दी से, काम बहुत है। अम्मी की कॉल आई थी, मैंने कहा मैं ऑफिस से निकल रही हूँ। अपने कहा बस हम चेक करवा चुके हैं और डॉक्टर को मैंने स्टिचेस रिमूव करने का कह दिया। वो कल कह रही थी, हमने आज कह दिया था कि भाई आज ही करवा लें। तो बस चलते हैं अभी ऊपर, मेडिसिन खिलाते हैं इनको। सासू माँ को लेके आ गए थे हम, और अभी अलीफा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, बेहोश हुई थी, बहुत तेज़ फीवर हो रहा है। चले आए, हाथ पकड़े आ जाए। और बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हैं और बैठ गई हैं, और बुखार से जो है ना तप रही थी और गर्मी में सो रही थी, और पंखा भी बंद किया था और रो भी रही थी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। अम्मी को मैं साथ लेके जा रहा हूँ। अम्मी में और रिश्वत जा रहा है। इज़हान को फौजिया लेगी, उसको पता चला तबीयत ख़राब है, फ़ौरन लेगी, बोला मैं संभाल लेती हूँ, इज़हान तंग करेगा हॉस्पिटल। तो फिर आपकी दवाई दिलवाते हैं, आपको डॉक्टर से चेक करवाते हैं। उसके बाद फिर आपको ड्रॉप करके मैं ससुर साहब को छोड़ने जाऊँगा स्टेशन। उनकी 10 बजे की ट्रेन है और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 8 का, तो 2 घंटे हैं। मैं आके फिर रेडी होके निकल जाऊँगा। देखें चक्कर आ रहे हैं, अभी भी चक्कर आ रहे हैं, आपको पता है। आराम से हाँ, बैठ जाए आराम से। नाना जी को बहुत सारा प्यार आ गया है इज़हान बाबा, और इज़हान बाबा को डब्बे नजर आ गए। बाबा जी इज़हान डब्बा, बड़ा डब्बा नजर वो नानू जा रहे हैं तुम्हारे नाना। असल में से गर्मी लग गई ना, पंखे बंद हैं। इज़हान बाबा को गर्मी बर्दाश्त नहीं है। चले भाई अलिशबा, तुम्हारे वाले साहब जा रहे हैं, थोड़ी सी तबीयत बेहतर, चक्कर आ रहे हैं, अभी भी चक्कर आ रहे हैं, अभी भी चक्कर आ रहे हैं। चलें बस बाबा, वो बोल रहे मैं भी चलूँ। नहीं भाई, नहीं। चलें भाई अलिशबा, हम आते हैं। आप मेडिसिन आपको खिला दी मैंने, बाकी आपके लिए कुछ लेते जाऊँगा, थोड़ा खा के और मेडिसिन लेते जाऊँगा, ठीक है। एक और मेडिसिन है आपकी, सही है। और आम भी लेते जाऊँगा, शेक बना के पियेंगे। पढ़े चलो फिर ठीक है। चलें जी, लेट हो गए हम, 9:45 हो गए। इरादा दोनों का नहीं लग रहा ना, आपका जाने का ना इनका भेजने का है। अभी इससे पहले रो पड़े, हम चलते हैं, ट्रेन लेट हो जाएगी। वो देखो वो भी रोने लग गया। चले अलिशबा, अल्लाह हाफिज़, मैं छोड़ के आता हूँ उनको। अभी हम आए हैं नूरानी बिरयानी, और मैंने सोचा इनके लिए रास्ते के लिए बिरयानी ले लेता हूँ, क्योंकि गोश्त बना हुआ था, गोश्त कल भी खाया था। मैंने सोचा चिकन बिरयानी खिलाता हूँ, उनको शौक है, उनको अच्छा भी लगती है ससुर साहब को। तब उनके लिए खाना पार्सल करवा रहे हैं। पानी की ठंडी बोतल दे दी मैंने उनको, कोल्ड ड्रिंक पूछता हूँ, अगर चाहिए तो वहीं से लेके देता हूँ। बनी भाई चम्मच भी डाल दें जी। गर्मा गर्म बिरयानी बनवाइए, रास्ते में तो वैसे ही ठंडी हो जाएगी, क्योंकि खाना घर से खा के आए, ये रास्ते में ही खाएँगे, और गर्मी वैसे शदीद हो रही है। चले जी, पार्सल ले लिया, अभी चलते हैं। स्टेशन पे आते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई हमारी। इसी तरह हम स्टेशन पे मैं और अलिशबा थे, टिकट वगैरह करते थे। देखें सामने कितना खूबसूरत बनाया है, ज़बरदस्त। तो बस अभी चलते हैं खैबर में, मैं इसी तरफ आएगी, किसी से पूछ भी लेते हैं। और खाना मैंने ले लिया, साथ में 2 चीज़ें और भी ले ली। ससुर साहब को बकरे के लिए चाहिए थी, मैंने रखी हुई थी संभाल के, नहीं लेकर आया था। ये है जी घंटियाँ जो मैंने अपने बकरों पे बांधी थी, तो इनको चाहिए थी, तो मैंने लेके बाइक में रख दी थी। आज शुक्र है याद आ गई मुझे। तो चलें बस, अभी ससुर साहब अंदर गए हैं, उनको कॉल करते हैं, देखते हैं कहाँ खड़े हैं, कौन से प्लेटफॉर्म खड़े हैं। एक सामने ट्रेन वेट भी करी, शायद यही ट्रेन ना हो। ससुर साहब सामने खड़े हैं, मैंने फ़ोन पे बात हुई थी, बोल रहे हैं गेट के सामने खड़े हैं। ये ले जी, क्या बात है, क्या बात है। ये भूल गए थे आप, ये क्या ये पता है, बताएं, समझ गया ना। अच्छा वो उठा लीजिए, बाकी बकरों के लिए और सामान उठा लिया, ये भी संभालिए अब आप। ये गर्मा गर्म बिरयानी खा लें तो बेहतर है, रास्ते में खाएंगे। और भाई बहुत बचत हो गई। खैबर में यहाँ लगी थी, हम वो उस तरफ खड़े हुए थे, वो दूर, हमें लगा वहाँ आएगी, लेकिन ट्रेन यहाँ आई हुई है। तो शुक्र है मैंने पूछ लिया, और कह रहे हैं ट्रेन लगी हुई। हाँ लगी हुई बिल्कुल, निकलने से पहले हम पहुँच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना ट्रेन मिस हो जाती। प्लेटफॉर्म दूसरा था, मतलब हम रोड क्रॉस करके प्लेटफॉर्म गए थे, ये दूसरा प्लेटफॉर्म था, यहाँ लगी हुई है।
तो बस बड़ी बचत हुई। अभी चले, ट्रेन निकलने से पहले सो सब आ जाए, उनको मैंने कहा जल्दी आए, वो आ रहे हैं। ये आ गए, बहुत बचत होगी बहुत, वरना ट्रेन आपकी मिस हो जाती है, वहाँ खड़े रहते। यही है 7 नंबर, आ जाए भागते भागते है भाई। काफ़ी दूर था वाला स्टेशन, वो रोड क्रॉस करके काफ़ी आगे है। वो प्लेटफॉर्म 1 2 3 है, 7 नंबर ये है। खैबर यहाँ लगती है, ये आज पता चला हमें। चलें, शुक्र है मिस नहीं हुई ट्रेन, वरना मिस हो जाती तो फिर बड़ी परेशानी थी। फिर इनको कल या परसों टिकट मिलती। फाइनली चलते चलते हम अंधेरे में आ गए, चांद की रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर थोड़ा और चलते तो गाँव आ जाना था। है ऐसी टिकट कर दी हमने, कहाँ से चलने लगे, कहाँ आ गए, थोड़ा सा चलना था बस। मुझे तो यहाँ से आपको घर भी नज़र आ रहा है। हाँ, लेकिन हम लोग बच गए थे काफ़ी, क्योंकि हम वहाँ खड़े हुए थे और ट्रेन यहाँ लगी थी। ये तो शुक्र है मैंने उससे पूछा, आपको हालांकि किसी ने कहा 7 नंबर, अब क्या पता 7 नंबर इस है। चलें, खैर से पहुँचे, आपकी ट्रेन चलने वाली है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। खैर से पहुँचे, फिर कॉल पर रब्ता करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खैर से जाएँ, कॉल पर रब्ता करते, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। किसी टाइम पे हम इस तरह ट्रेन में जाते थे और कराची को बाय बाय करते हुए जा रहे होते थे। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अलीबा और मैं साथ सफ़र किया करते थे, गर्मियाँ सर्दियाँ सब, शादी के बाद बहुत सफ़र किए ट्रेनों में। और अम्मी को एक दफ़ा मैं बिठाने आया था और यहीं से अल्लाह हाफ़िज़ किया था, अम्मी पंजाब जा रही थी, तो इसी प्लेटफॉर्म से अम्मी गई थी। एक प्लेटफॉर्म हम लोग जो जाते थे वो उस तरफ वाले पे जाते थे, और ये ट्रेन जो है दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पर लगती है। ये रोड क्रॉस करके इस तरफ है, तो थोड़ा दूर है वहाँ से, लेकिन शुक्र है हमें टाइम पे पता चल गया और हमने ट्रेन पकड़ ली। अदरवाइज़ हम वहाँ खड़े रहते और ट्रेन हमारी मिस हो जाती। तो खैर पुराना टाइम याद आ गया और इसी तरह ट्रेन जाती थी। दिल को खुशी होती इस तरह ट्रेन को देख के, मज़ा भी आता है कि पंजाब का सफ़र कर रहे होते हैं मज़े से। बस अल्लाह सब मुसाफिरों को खैरियत से अपने सफ़र के दौरान खैरियत से अपने मंजिल पे पहुँचाए, आमीन सुमा। बस दुआ है हमारी। चलते हैं अभी घर। अलिशा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, रास्ते से मुझे मेडिसिन भी लेनी, सासू माँ की भी और अलिशा की भी।